हेलो एवरीवन, मैं शिवम आपका स्वागत करता हूं बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी बोर्ड्स की। और इसी तैयारी के साथ हम आपको बूस्ट करने के लिए क्लिपिंग के साथ आए हैं। ये क्लिपिंग आपको हेल्प करेगी। किस लिए? तो सर, मेरे पास काफी बच्चों का क्वेरी और मैसेज आ रहा है कि सर ये बता दो, हमें बोर्ड्स के लिए 90 या 95 प्लस मार्क्स कैसे टारगेट करें, सर कैसे रिवीजन करें, कैसे अपनी चीजों को कवर करें। तो बेटा उसके लिए मैं आपको एक ही चीज बोलता हूं, फोकस ऑन क्या सर? फर्स्ट थिंग्स फोकस करिए आप किस पे? सर आपके सिलेबस पे। सर आपके सिलेबस पे जो आपका सिलेबस है, प्लीज ट्राई टू वाइंड अप ऑल द सिलेबस। आपका क्लास 12 का सिलेबस इस तरीके से है बेटा कि आपके पास क्या सर, फर्स्ट पार्ट आपका है पार्टनरशिप, सेकेंड पार्ट है आपका कंपनी एंड थर्ड पार्ट है एफएसए। कुछ बच्चों ने इसमें कंप्यूटर लिया होगा, कोई बात नहीं, अगर आप कंप्यूटर लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने कोई गलती नहीं करी है। ठीक है, ध्यान रखिए बेटा कि सबसे पहले आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको पार्टनरशिप के सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए। फर्स्ट मेक योर बेस, कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, प्रॉपर आप अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए। कॉन्सेप्ट सीखना क्लास 12 लेवल पे उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना प्लेटलेट्स का जरूरत है बॉडी में। क्लियर हुआ बात? कॉन्सेप्ट सीखना क्लास 12 के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ब्लड की जरूरत है शरीर को। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप लाख क्वेश्चन कर लीजिए प्रैक्टिस, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोला जाता है डू नॉट बिकम ग्रीडी, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। लालची बनने से आप पास नहीं हो सकते जब तक आपके पास कॉन्सेप्ट्स नहीं है। कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करिए, ट्राई टू बिल्ड कॉन्सेप्ट। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, अकाउंट्स में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपके साथ सबसे पहले डिस्कस किया बेटा सिलेबस। सिलेबस में क्या है कि आप पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। दूसरा चीज, सर कॉन्सेप्ट तो तैयार हो गया मेरा, सर प्रैक्टिस का क्या करें? बेटा प्रैक्टिस के लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आपके पास डीके गोयल सर की बुक है, या आपके पास टीएस ग्रहवाल सर की बुक है, या आपके पास एनसीईआरटी है, क्योंकि मार्केट में डीके गोयल भी है आपके पास और टीएस ग्रहवाल है, या एससी शर्मा सर की बुक है। किसी तीनों राइटर्स की बुक मार्केट में चलती हैं। कुछ बच्चे संदीप गर्ग सर की भी बुक चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें किसी भी राइटर से कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बशर्ते मेरा कहना आपसे यह है बेटा कि आपको अगर डीके गोयल को फॉलो करना है तो आप ये कंफर्म करिए कि आपके पास डीके गोयल सर की बुक में कितने क्वेश्चंस दिए गए हैं और वो क्वेश्चंस की कैटेगरी यू नीड टू प्रिपेयर। सर कैटेगरी का मतलब हमें बता दो। मैं अपने क्लास में या मैं अपने बैचेज में ऐसे बताता हूं बेटा कि आपको खुद ये आइडेंटिफाई करना होगा कि सिंगल मार्क्स सिंगल स्टार क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज सिंगल स्टार मींस हियर? सिंगल स्टार का मतलब हुआ ये आपको बिल्ड करता है आपका बेस, ये आपका बिल्ड करता है बेस बनाने में मदद करता है। अगर आपका बेस स्ट्रांग हुआ, इसके बाद आप मार्क करिए अपने कॉपी में, अपने बुक में, डबल स्टार क्वेश्चन। सर व्हाट इज डबल स्टार क्वेश्चन? जिसमें आपके पास बेस बिल्डिंग हो प्लस इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट हो, इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट हो। मतलब क्या हुआ सर? मतलब यह हुआ कि इसमें आपने बेस तो जो सीखा था उसका इंप्लीमेंटेशन करना सीखिए। किस क्वेश्चन में? डबल स्टार क्वेश्चन में। और नाउ बारी है आपकी किसकी? ट्रिपल स्टार क्वेश्चंस की। ट्रिपल स्टार क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो नाउ दिस विल बी ट्रीटेड एट गुड क्वेश्चन। ये आपका अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। अगर ये क्वेश्चंस आप बोर्ड्स में करके जाते हैं तो नाउ यू आर एबल टू स्कोर गुड मार्क्स। क्लियर हुआ बात? ठीक है। फिर बच्चा हमसे पूछता है सर ये बताओ मैंने ये तो कर लिया, सर इसके बाद मैं क्या करूं? बेटा आप ये सारी चीजें कर लेते हो, एक गलती आप कर जाते हो। आपके बुक में एडिशनल क्वेश्चंस दिया होता है, आपके बुक में एडिशनल क्वेश्चंस दिया होता है, आप उसको प्रैक्टिस करना भूल जाते हो। प्लीज आप इसको जरूर जरूर प्रैक्टिस करिए, ये आपके लिए एकदम रामबाण है। अगर आप एडिशनल क्वेश्चन लगाते हैं ना तो आपका बेस भी स्ट्रांग होता है, बेस भी पॉलिशिंग होती है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स भी होता है, और नए नए क्वेश्चंस आपको मिलते हैं एडिशनल में। उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें सैंपल पेपर के क्वेश्चन होते हैं, उसमें आरटीपीज एमटीपीज के क्वेश्चंस होते हैं। क्लियर हुआ बात? तो ये बात होती है किसका? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की। फिर हमसे बात आती है सर ये तो हमें समझ में आ गया, सर एक बहुत बड़ी समस्या है मेरे साथ। तो मैंने पूछा क्या है? बच्चा ने बोला सर एक बात बताएं कि सर जानते हो जब मेरे स्कूल में या जब मेरे कोचिंग्स में या जब जहां भी सर जब पार्टनरशिप लगाया जा रहा था ना तो हमें पार्टनरशिप के सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, हाँ या ना?
सर अभी मेरे स्कूल में कंपनी शुरू हुआ है, सर मैं पार्टनरशिप भूल गया। मैंने कहा एक काम करो ना, इसके लिए तुम अपना एक टेस्ट लगाओ। जिस टेस्ट को क्या नाम दो, जिस टेस्ट को हम नाम देंगे क्या सर, एक्यूरेसी टेस्ट। एक्यूरेसी टेस्ट। एक्यूरेसी टेस्ट का मतलब क्या है सर, बेटा आप अपना एक दिन बना लो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने मंडे बना लिया, क्या सर मंडे को मैं क्या करूंगा, फंडामेंटल्स के जितने कॉन्सेप्ट्स हैं बस सारे कॉन्सेप्ट्स के एक एक क्वेश्चन मैं हर मंडे को लगा लूंगा, एक एक क्वेश्चन हर मंडे को लगा लूंगा। सर ट्यूसडे का डेट बना लो आप, सर ट्यूसडे को मैं चेंज इन पीएसआर का एक एक क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट्स का लगा लूंगा। सर ऐसे ही वेडनेसडे, सर वेडनेसडे को मैं क्या करूंगा, सर वेडनेसडे को एडमिशन का एक एक क्वेश्चन जो मुझे कॉन्सेप्ट्स में समझ में आ रहा है, सर जैसे क्या वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हो गया, सर इंप्लीमेंटेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हो गया, सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स हो गया, सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ WCR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसका एक एक क्वेश्चन आप लगा लो, आपका कॉन्सेप्ट तैयार हो गया। सर थर्सडे हो गया, थर्सडे थोड़ा सा बिजी डे माना जाता है और थर्सडे को आप क्या करिए, सर थर्सडे को आप एक बड़ा क्वेश्चन उठाइए जिसमें आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी लगाने को मिले। तो आप ऐसे अपना डे प्लान कर सकते हैं कि आपको रिवाइज कैसे करना है, और अगर आपको इसमें मेरी कोई जरूरत पड़ रही है तो हम आपको क्वेश्चंस दे देंगे, आप प्रैक्टिस करो ना। आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए कि सर हम कैसा क्वेश्चन लगाए, हम आपको हेल्प करेंगे। क्लियर हुआ बात। तीसरी चीज जो सबसे बहुत जरूरत है बच्चा, ये सब कुछ करने के बाद भी बच्चा कहीं ना कहीं स्ट्रक हो जाता है, किसमें सर, थर्ड जो पॉइंट है दैट इज व्हाट सर, दैट इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट, दैट इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। इस पे आपको काम करना पड़ेगा बच्चा, अदरवाइज ना मैं आपको आके एग्जाम दूंगा, ना आपके टीचर आपको आके एग्जाम देंगे, आपके हॉल में बैठ के एग्जाम देंगे। यू योरसेल्फ हैव टू सिट इन द एग्जामिनेशन हॉल, और आपको खुद का एग्जाम देना पड़ेगा 3 घंटे बैठ के। क्लियर हुआ बात। तो प्लीज ट्राई टू कन्विंस योर माइंड कि हाँ मुझे खुद एग्जाम देना है। और दूसरी चीज, अभी जो महीना चल रहा है दैट इज, अगर हम बात करते हैं, वी आर रिकॉर्डिंग दिस क्लिपिंग इन द मंथ ऑफ सितंबर, और आपके पास गिना चुना अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी और फरवरी। फरवरी हम मानते नहीं है क्योंकि फरवरी में आपका एग्जाम होता है। जनवरी हम इसीलिए नहीं मानते क्योंकि ये मंथ प्रैक्टिकल और वाइवाज एंड फाइल्स में चला जाता है। यू हैव ओनली 3 months फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। स्टिल हम आपको 1 महीना काट के देते हैं, ड्यू टू व्हाट सर, ड्यू टू एबनॉर्मल लॉस। सर एबनॉर्मल लॉस हमें कहां से आ गया, तो बेटा दिवाली पड़ेगा, दशहरा पड़ेगा, अपार्ट फ्रॉम दिवाली दशहरा आप बीमार भी हो सकते हो, ठीक है। तो हम मान के चल रहे हैं यू हैव 60 days, तो प्लान अकॉर्डिंगली योर सिलेबस। मैं बार बार बोलता हूं आप अपना काम को प्लान करिए और फिर उसके बाद उस पर काम करिए, प्लान करिए फिर काम करिए। क्लियर हुआ बात। ऐसे नहीं हवा में तीर मत चलाइए कि हाँ ठीक है 12th चल रहा है, बेटा ऐसे नहीं होगा, इस चीज को समझिए। सबसे बड़ी चीज है आप टाइम मैनेजमेंट पे काम करिए। हम आपके साथ एक और क्लिपिंग लेके आएंगे जल्द 1-2 दिन में कि आपको करना कैसे है, प्रॉपर तैयारी कैसे करनी है, एक एक दिन का प्लान कैसे करना है। अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपको चाहिए ऐसा कुछ, तो आप हमें बताइए, हम आपको जरूर लाके ऐसी कोई क्लिपिंग देंगे। फिर हम एक बार वाइंड अप करते हैं वीडियो को एक नए चीजों से कि आपको तैयारी कैसे करनी है। बेटा सबसे बड़ी चीज ये आपको क्या सर, कॉन्सेप्ट सीखना है, प्रैक्टिस करना है। किस बुक से करना है सर, ये 4 बुक है, और इसके अलावा सर आपको बेस बिल्डिंग क्वेश्चंस करने हैं, इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स करना, और लास्ट में गुड क्वेश्चंस लगाने हैं। सर ये बताएगा कौन, बेटा ये बताएंगे आपका मन, आपका तैयारी का तरीका बताएगा। आप कॉन्सेप्ट सीखते हो तो कौन से क्वेश्चंस में आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है ये आप खुद जान जाते हो, हाँ या ना। अगर नहीं हो पाता तो मैं आपको डीके गोयल सर का चैप्टर वाइज मैं आपको मार्किंग करा दूंगा, स्टेप स्टार, सिंगल स्टार, डबल स्टार एंड ट्रिपल स्टार, मैं चैप्टर वाइज आपके साथ आके मार्किंग करा दूंगा। कुछ बच्चे मेरे से बोल रहे थे सर एनसीईआरटी का क्वेश्चन लगाना जरूरी है। बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन जरूरी है, लेकिन अगर आप ये तीनों बुक पढ़ते हो ना, अगर आप ये तीनों चारों बुक पढ़ते हो तो इसमें कहीं ना कहीं उनके क्वेश्चंस को मॉडिफाई करके या एज इट इज सेम वो लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, ये ऐसा हो सकता है। क्लियर हुआ बात। तो आपको जरूरी नहीं कि आप एनसीईआरटी लगाइए, लेकिन इतना करने के बाद प्लीज बच्चा मेरे टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करिए। और लास्ट चीज जो मैं आपसे बोल रहा हूं, अभी जो सीबीएसई ने लेटेस्ट सैंपल पेपर रिलीज किया है, सीबीएसई ने अभी अपने लेटेस्ट सैंपल पेपर रिलीज किया है।
लेटेस्ट सैंपल पेपर रिलीज किया है। प्लीज एक बार सैंपल पेपर जरूर उठाइएगा। अभी मेरे से बच्चा ये बोल रहा है कि सर अभी मेरे यहाँ कंपनी चल रहा है। बेटा कोई बात नहीं, आपके यहाँ पार्टनरशिप अगर खत्म हो गया तो आप पार्टनरशिप के सारे सैंपल पेपर्स के क्वेश्चन लगा लीजिए। अगर आपके यहाँ कंपनी खत्म हो गया तो आप पार्टनरशिप और कंपनी के क्वेश्चन लगा लीजिए। और अगर आपके यहाँ एफएससी भी खत्म हो गया तो आप एफएससी के भी क्वेश्चन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हुआ बात? तो सबसे बड़ा चीज आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। अभी भी आपके पास मौका है। अगर आप 12th फिर से शुरू करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इतने लायक जरूर हो सकते हैं कि आप पास हो जाने लायक रहेंगे। ठीक है, जो बच्चे शुरू से लगे हुए हैं उनका तो बात ही नहीं है। जो बच्चे अभी भी चाहते हैं कि वो स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। प्लीज आप इस लेवल पे खड़े हो कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो, इस चीज को आप समझो। ठीक है, फिर हम आपके साथ मिलते हैं किसी और दिन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा।